हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? ठीक ही होगे, ठीक है ना। तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल देखा था और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के बेस पे अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और ये सेशन हमारा मैथ रिवीजन चल रहा है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। 1.5 से 2 महीने एग्ज़ाम बचे हैं, तो जितना क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है उतना कराने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 2 वीडियो में देखा था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट और उसको वेरीफाई भी करके चेक किया था। अब सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो 6x² - 3 और इक्वल टू क्या हो, ये 0 हो, ठीक है। अगर हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तब क्या करेंगे, ठीक। तो सिंपल था, सबसे पहले वही करेंगे हम लोग। पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ax² + bx + c = 0 करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आपस में। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो जो a है वो कितना है, 6 है, मतलब कि इस वाले के साथ इस वाले के साथ, ठीक है। x² के कोफिशिएंट को x² से कंपेयर करेंगे, ठीक। x के कोफिशिएंट को x से, c को हम लोग c से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इन दोनों को कंपेयर करें आपस में, तो कंपेयर करने पे यहाँ x के बगल क्या लिखा है, x² के बगल क्या लिखा है, a लिखा है, बट यहाँ पे कितना लिखा है, 6। तो हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू अपन लोग को कितनी मिल गई, 6 मिल गई। चलो ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है b। तो बहुत लोग b = क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, जो कि सरासर गलत है, ठीक है ना। अब गलत क्यों है ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे bx है, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे bx है, तो x वाला टर्म तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जब x वाला टर्म दिख नहीं रहा है तो कहने का मतलब x वाला टर्म गायब कब हुआ होगा, बोलो क्या कंडीशन होगी कि x वाला टर्म गायब हुआ होगा। b × x है, ठीक है। तो प्लस माइनस करने पे तो कुछ हटेगा नहीं, ठीक है ना। अगर मैं यही v की वैल्यू 0 के बराबर कर दूं तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। कहने का मतलब अगर मैं 0 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। आई बात समझ में ना। कहने का मतलब कि यहाँ पे हमको b की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, इसलिए x वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग b = क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे बात आती है c की। तो ये भी देखो जस्ट इसमें ना कोई x है ना तो इसमें कोई x है, कहने का मतलब ये c 3 के बराबर -3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग c की बात करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। अच्छा यहाँ पे -3 हम लोगों ने क्यों लिया, सिर्फ 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है ना +c होता है, लेकिन इसमें क्या दिया है, -c दिया है, ठीक। तो इस -c को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 6x² + -3 = 0। और कैसे लिख सकता हूँ, 6x² + b × ये x, 0 ले लो इसको, 0 × x + -3 = 0, ठीक। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लो। अब देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, ax² + bx + c, देखो कुछ उसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ना। तो ये टर्म 0 रहा होगा, इसीलिए ये वाला टर्म पूरा गायब रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो -3 है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो फिर से यही आ जाएगा। तो ऐसे कंपेयर करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो पहले जब भी अगर 2 ही टर्म दिया रहे, 3 टर्म ना दिया रहे, तो हमेशा पहले चेक कर लिया करो कि x वाला टर्म गायब है कि कांस्टेंट वाला टर्म गायब है, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलो ठीक। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, ठीक है ना। हमको रिलेशन दिखाना है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अपन को पता है कि x की पावर 2 है, तो x की मैक्सिमम कितने सोल्यूशंस निकलेंगे, कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6x² - 3 = 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ लग रहा है क्या सॉल्व होने वाला है, मतलब क्या निकल सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। बस एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम 3 बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम 3 बाहर कॉमन ले लेंगे, सॉरी x नहीं 3, अगर हम 3 यहाँ बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x² - 1 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब
कांस्टेंट वाला टर्म तो जीरो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी LHS बराबर अगर RHS है तो कोई भी चीज़ जीरो कब होगा, या तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाए या तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो जीरो किसी भी नंबर से अगर जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही दे देता है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 को हम जीरो के बराबर नहीं कर सकते क्योंकि 3 कभी जीरो हो ही नहीं सकता। 3 इज अ नॉन जीरो नंबर। ओके, 3 क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम ऐसे सॉल्व करते रहते हैं ना, तो दिमाग में ये लाते हैं कि 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे जीरो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता। दो चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो वही वाला टर्म जीरो होगा जो जीरो होने की काबिलियत में रहेगा। सही बात समझ में ना। जैसे देखो यहाँ पे 3, ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2x² - 1 है, तो यहाँ पे अपन के पास एक वेरिएबल x है, ये वाला डिसाइड करेगा कि ये वाला टर्म पूरा जीरो होगा कि नहीं। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो 3 को तो जीरो के बराबर लिख नहीं सकते हो ना। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 ओनली एंड ओनली इक्वल टू द 3, ठीक है ना। 3 सिर्फ 3 के बराबर होगा, ठीक है ना, 3 जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको जीरो ना करके हम इसको जीरो के बराबर दिखा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² - 1 इक्वल टू 0। ओके, अब 1 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 2x² इक्वल टू 0 + 1, माइनस है तो इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो जीरो में ऐड करोगे 1 तो कितना आ जाएगा, 2x² इक्वल टू 1। ओके, 2x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अगेन x² इक्वल टू 1/2, ठीक है। x² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब x को उधर ये स्क्वायर है उधर ट्रांसफ़र करोगे तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2। पूरे का रूट चढ़ाओगे तो 1 का रूट 1 ही होगा, √2 का कोई फैक्टर बन नहीं रहा है इसलिए बाहर नहीं निकलेगा। कहने का मतलब x की वैल्यू एक क्या आ गई तुम्हारी, √2 आ गई। अब यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू एक √2 आ गई तो एक अपने आप क्या हो जाएगा, -1/√2, ठीक है। एक क्या हो जाएगा अपने आप, क्या हो जाएगा, -1/√2। ऐसा क्यों बताओ, चलो इधर देख लो, थोड़ा सा समझ लो। देखो जब भी कोई चीज़ x² इक्वल टू मान लो a है, तो अगर हम लोग कोई रूट चढ़ाते हैं ना a पे, तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस करके लिखते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, प्लस माइनस करके लिखते हैं हमेशा। रूट में कोई चीज़ हो, बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये हमेशा क्या होता है, अंडर रूट में a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है ना। तो जब प्लस का रूट वैल्यू लोगे तो 1/√2 हो जाएगा, प्लस का जब निगेटिव वैल्यू लोगे x इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा। कहने का मतलब x के हमको 2 रूट्स मिले या 2 जीरोस मिले, x इक्वल टू 1/√2, x इक्वल टू -1/√2 मिल गए। ओके, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जिसको प्लस माइनस में दिक्कत होती हो तो ये थोड़ा सा जान लो, अगर हम लोग प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक। ये बेसिक है, थोड़ा सा कहीं पे नोट कर लेना, ठीक। अब ये हमारे जीरोस आ गए, जीरोस आने का मतलब एक अल्फ़ा आ गया, एक बीटा आ गया। तो हम लोग अल्फ़ा इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 1/√2, किसी को भी अल्फ़ा बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे, -1/√2 ले लेंगे, ठीक। अब हमको वेरीफाई करना है, तो हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन्हीं दोनों से वेरीफाई करते हैं, इन्हीं से वेरीफाई कर लेंगे, अपना वेरीफाई हो जाएगा। तो इफ़, अब वेरिफिकेशन यहाँ पे चलो करते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, वेरिफिकेशन, ठीक। अगर हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन में पहली कंडीशन क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा करो तो किसके बराबर आता है, -b/a के, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो किसके बराबर आएगा, -b/a के। तो अल्फ़ा क्या मिला है, √2 प्लस बीटा कितना मिला है, -1/√2 इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, निकाल चुके हैं पहले से। a की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/√2 -1/√2 इक्वल टू -0/6। ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही 0 बराबर 0 आता है, यहीं पे क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। ओके, क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक तो ये हो गया। अब दूसरा किससे चेक करते हैं हम लोग,
ये वाला पोर्शन हो गया होगा ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, अब दूसरा वाला जो होता है तुम्हारा, दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। ओके, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है तुमको, 1/√2 दिया है, मल्टीप्लाइड बाई -1/√2 दिया है, इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 6। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे -1 अपॉन √2 का √2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, सब कट के 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यही क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक, तो जब 1 बराबर 1 यहाँ आ गया, 0 बराबर 0 यहाँ, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब जो तुम्हारे रूट्स निकले हैं एकदम इक्वल निकले हैं। ठीक है ना, देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा करने पे -b/a के बराबर आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा करने पे C/a के बराबर आ रहा है, कहने मतलब तुम्हारे जो रूट्स निकले हैं एकदम क्या निकले हैं, इक्वल निकले हैं। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना है। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अच्छा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इक्वल टू 2 होता है, सबको समझ में आता होगा। नहीं समझ में आता तो देख लो, जैसे देखो √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 करते हो ना, तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करने का मतलब रूट चढ़ाओ और 2 2 जा क्या कर दो 4। ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, एक्सपोनेंट में पढ़े होगे तुम लोग। ठीक है ना, अब इस 4 को तुम क्या लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हो। अब कोई भी चीज़ अगर एक पेयर बन जाता है, 2 नंबर का एक पेयर बनेगा तो रूट के बाहर आ जाता है, कहने का मतलब ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक, इसीलिए जब भी सेम नंबर रहता है √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 तो हमेशा उसका क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट अगर यहीं पे √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 होता, सपोज करो ये 3 होता, तब क्या हो जाता, तब पहले रूट चढ़ाते, दोनों को मल्टीप्लाई करते, 6 बन जाता। ठीक है ना, अब 6 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ पे ना तो 3 का एक और पेयर बन रहा है, ना तो 2 का कोई पेयर बन रहा है। ठीक, पेयर मतलब 2 नंबर का एक एक पेयर बनना चाहिए। तो 3, अगर एक 3 और होता 3 भी बाहर निकल जाता, एक 2 और होता 2 भी बाहर निकल जाता, लेकिन ये दोनों क्या है, सिंगल सिंगल हैं। ठीक है ना, ज़िंदगी भर सिंगल ही रहेंगे। हाँ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा रूट के। ठीक, ये सब थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं। ओके, तो ये रहा अपना एक क्वेश्चन। ठीक है ना, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। बस जानते हो सब में रिलेशन पूछेगा, बस सॉल्व करने का तरीका सबका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, बस इतना समझो। सॉल्व करने का तरीका सबका अलग हो जाएगा, बस इक्वेशंस अलग रहेंगे बस। ठीक है ना, तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लिए होगे। एक एक चीज़ को ऐसे आराम से पढ़ते चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, तो हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, 4u² + 8u + 0। ठीक है, तो इस वाले में देखो अब की बार क्या किया है कि जो कांस्टेंट वाला टर्म था, c वाला टर्म था, उसको 0 कर दिया है और यहाँ पे x वाला टर्म दे दिया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारी बात आती है इसको सॉल्व करने का, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब की बार हम लोग लास्ट में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है ना, तब देखो ये सॉल्व कैसे होगा, इसमें फैक्टराइजेशन लग नहीं पाएगा, तो इसमें देखो सीधा सीधा जो कॉमन निकले ना वही बाहर निकाल दो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4u कॉमन अपन को मिलेगा, यहाँ पे 4u बाहर कॉमन मिल जाएगा ना, 4 यहाँ से और 1u यहाँ से। एटलीस्ट वाला जो होता है मतलब जो सबसे छोटा जो वैल्यू होगा वही वाला हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे आप देखो u² है, यहाँ u है, तो मिनिमम कितना कॉमन ले सकते हो, सिर्फ u कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ 4 है, यहाँ 8 है और 8 4 का मल्टीपल है, तो कहने मतलब एक 4 वहाँ से तुम निकाल सकते हो, पूरा 8 तो बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ से 4 4 बाहर कॉमन निकल जाएगा, 4u बाहर निकल जाएगा। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कहने का मतलब इतना चीज़ कॉमन लो कि डिवाइड करने पे डिनोमिनेटर में कुछ आए ना, ये भी हम लोग जानते हैं कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे जब 4u कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 से 4 कट गया, u से u गया, तो ओनली u बचा, प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, u से u कट जाएगा, इतना हो जाएगा इक्वल टू 0। अब फिर वही बात आई कि LHS बराबर RHS होना चाहिए, तो कहने का मतलब कि कौन कौन 0 हो सकता है, जो जो वेरिएबल होंगे उन्हीं को 0 दिखा सकते हो, कांस्टेंट टर्म को 0 के बराबर नहीं दिखा सकते हो। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे 4 को 0 के बराबर नहीं दिखा सकते, u को दिखा सकते हो, ओके कोई बात नहीं, u + 2 को दिखा सकते हो, कोई बात नहीं। तो एक बार मैं जब u को बराबर कराऊंगा 0 के तो डायरेक्ट 0 ही आ जा रहा है। ठीक है, अब जब u + 2 को इक्वल टू 0 करूँगा तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2।
ठीक है, +2 को उधर ट्रांसफ़र करोगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 0 में -2 अगर जोड़ोगे घटाओगे तो वही चीज़ आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक। अब ये हुई बात। अब कहने का मतलब अपन लोग को अल्फ़ा और बीटा मिल गया, तो अल्फ़ा मान लो 0 आ गया और बीटा कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। पेपर में सेम ऐसे करना है, पहले अल्फ़ा बीटा, फिर उसके बाद कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू, फिर वेरीफाइड, ठीक। तो ये ax² + bx + c = क्या हो जाएगा, 0, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब कंपेयर करो, x² का कोफिशिएंट क्या है, a = कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब b = कितना मिल जाएगा बताओ, x यहाँ पर भी है, चलो x यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो x के टर्म में ना देके वेरिएबल u के टर्म में दे दिया, ठीक। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। वो x को ही शो कर रहा है, मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल u है और स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारा ये है। अब जैसे कि यहाँ पे a है तो यहाँ 4 है, किसी में a की वैल्यू 6 मिलेगी, 7 मिलेगी, तो वो वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है ना। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और होपलेस नहीं होना है, आराम से पढ़ते चलो यार, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। डरना मत, डरना मत, ठीक। डरना नहीं है, डरना 1% नहीं है, एकदम जी जान लगा दो। 1-1.5 महीने बचे हैं, ठीक है ना। जिसको एकदम नहीं आता उसको भी आएगा। मैं एकदम बेसिक से पहले चलूँगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ करता जाऊँगा, ठीक है ना। और लेक्चर वाइज पूरा वीडियो देखते चलो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। जितना पढ़ा दूंगा उतना तो पक्का आएगा, ठीक है ना। तो a = 4, b = 8 मिल गया। अब c यहाँ पे क्या मिल जाएगी बताओ बच्चों, c क्या मिल जाएगा, क्या, 0, ठीक है ना। c क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c वाला टर्म अपन लोग को दिया ही नहीं है। अगर इसको मॉडिफाई करके लिखोगे तो ये कैसे लिखा जाएगा बताओ, ये ऐसे लिखा जाएगा ना, 4u² + 8u + 0 = 0, ठीक है। इसको इक्वेशन x मान लो। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, तो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0। अगर मैं इस इक्वेशन में 0 ऐड कर देता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है वेरिफिकेशन की, तो हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक। वेरिफिकेशन के लिए पहला कंडीशन शर्त क्या है, अब दोनों शर्त फुलफिल होने चाहिए, ठीक है ना, तभी आंसर सही माना जाएगा। नहीं तो अगर एक सही आ गया गलत, तो इसके लिए आंसर गलत हो सकता है, ठीक है ना। जब अल्फ़ा + बीटा करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू एक क्या निकाला हमने, 0 निकाला, प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाला, -2 निकाला, = b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, a की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब 0 से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, कोई ऐड करो चाहे कुछ भी करो वही नंबर आएगा। अब यहाँ प्लस है माइनस है, पहले प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब -2 का जब 0 में मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऐड करोगे तो कितना आएगा, या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, वही नंबर जो दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, -2, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट खोलो, तो ये -8 / 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, कहने मतलब -2, 1 से कोई अपनों को लेना देना नहीं है, ठीक है। 1 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा, ठीक। अब ये -2 पूरा कट जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ गया, 1, कहने का मतलब वेरीफाइड, ओके। ला अगला देखते हैं, अल्फ़ा इंटू क्या देखते हैं, बीटा देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, c/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू बताओ, जल्दी खटा के बताओ, जल्दी बताओ, कमान। 0 × बीटा की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, -2, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, ओवरऑल इक्वेशन गेट 0 बटा लड्डू, ठीक है ना, 0 बटा लड्डू। लोग कहते हैं पढ़ाते समय यार थोड़ा कॉमेडी भी बोल दिया करो, मेरे से बनता ही नहीं यार, बहुत कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा मज़ा ले लेके पढ़ाऊँ, लेकिन जब समझाने लगता हूँ तो ये लगता है नहीं बस समझाओ समझाओ समझाओ, ठीक है ना। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 4u² + 8u + 0 सब देख लिए ना, ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, कहने का मतलब अपन लोग का जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई है एकदम क्या आई है, करेक्ट आई है, ठीक है। चलो तो ये इरेज कर देते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। पहले एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, अरे यार क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, तुमको पता रहे ऑन वेरीफाइंग द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब ये सब पता रहे तुमको, सब पता रहे।
अब जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो तुमको पता ही नहीं है भैया कि माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो कितना भी जानते रहो तो आंसर सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं होगा ना। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब तुमको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे टैकल किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे टैकल किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका सीखो बस, ओके ना। इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ देन एक्सेप्ट टू अपोलोजाइज, ठीक है। अगर तुम भविष्य में या जीवन में अपने आगे कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बच्चों क्षमा मांगना सीख जाओ। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब कि अपने गलतियों को अगर तुम स्वीकार करके उसको सुधार के आगे बढ़ जाओगे तो तुम अच्छा पक्का कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है ना। चलो ये सब तो बात होते रहती हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं ना, किस तरीके का बात होगा। ओके, देखो बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है, बहुत ही ओके। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन और है, बहुत ही बेहतरीन, एकदम लजीज क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिलीशियस क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक। जल्दी पचता नहीं किसी को ये वाला, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हमको मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है। सिंपल फैक्टराइजेशन बोल देता है तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कभी अगर रूट्स में अगर टर्म आ जाते हैं ना तो हमको थोड़ा सा टैकल करने में, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक। तो हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक। तो जब हम इसके जीरोस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कहने का मतलब कि इसको हम लोग देखो फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तीन के तीनों टर्म है, ठीक है ना। तो आराम से इसमें फैक्टराइजेशन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग क्या किए थे, पहला वाला जब याद करो, पहला वाला वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि जब भी अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करना हो, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं सी वाली वैल्यू के पास, उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद दो फैक्टर ऐसा बनाते हैं कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ वाला चीज़ आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ वाला चीज़ आए। डिपेंड करता है कि प्लस कब लगेगा, माइनस कब लगेगा, तो ये बताता है ये आइटम, ठीक है ना। अगर यहाँ पे माइनस है तो कहने का मतलब ये वाला चीज़ माइनस, मतलब कि दोनों नंबर को माइनस करने पे ये वाला चीज़ आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों नंबर को प्लस करने पर ये वाला चीज़ आना चाहिए, ठीक। ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग पहले सबसे पहले 2√3 और 4√3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सोल्यूशन में जा रहे हैं हम लोग। इफ वी मल्टीप्लाई 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि कैसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये 3 है, तो अब देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कहने का मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है, 4√3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, कहने का मतलब 2√3 का साइन है। तो 4 का √3 में तो कोई रिलेशन है नहीं, ये भी रूट होता तो रूट मल्टीप्लाई हो जाता, बट अगर रूट नहीं है तो रूट में अंदर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन विदाउट रूट वाले वैल्यू का रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग विदाउट रूट वाला कौन कौन सा देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं और 8 देख रहे हैं। तो 4 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ओके। अब √3 को √3 मल्टीप्लाई करोगे तो अभी बताया था इसके जस्ट पहले कि √3 को √3 मल्टीप्लाई करोगे, √3 कितना हो जाएगा, 3 बन जाता है, ठीक है ना। कैसे बन जाता है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 24, ठीक। तो ये कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है ना। अब इस 24 को हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसमें से दो नंबर मुझको ऐसे निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। चलो फैक्टर करके देख लो, अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी 8 और 3 बनेंगे तो पता ही है, ठीक है ना। 2 1 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 से ले जाओगे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं 2 2 जा 4 2 जा 8 ले लूँ, 8 ये ले लूँ, एक 3 नंबर अलग ले लूँ, तो 8 3 जा 24 और 8 को 3 में सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहने का मतलब अपन को नंबर मिल गया 8 और 3, ठीक है ना। अब ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए था, ये सब रफ वर्क है, ठीक है ना, फेयर वर्क नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4√3x² प्लस, अब इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 8 - 3 और x² से पड़ा रहने देते हैं। इधर भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं है, इधर भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं है, -2√3 = 0। तो इधर क्या हो जाएगा, 4√3
एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 8x हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -2√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है अपन लोग को? कॉमन देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, क्या नहीं है, मतलब √3 कॉमन नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है। कहने का मतलब हम लोग को मिनिमम वाला कॉमन लेना होता है। कहने का मतलब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे? x कॉमन लेंगे। ठीक है ना, x कॉमन ले लिए। और क्या कॉमन हो सकता है? यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, 8 के पास एक 4 और अवेलेबल है। 4 × 2 करोगे तो 4 × 2 = 8 होता है ना, तो 2 तो निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि अगर तुम 4 बाहर ले लिए तो यहाँ 2 बचा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4x तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा? √3x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ठीक, √3x + 2 बच जाएगा। ठीक, अच्छा इधर वाला तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ वाला करने में तुमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे देखो √3x है + 2 है, यहाँ पे तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या कॉमन ले, कुछ बन ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को टेकल, एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा अभी करने के बाद कैसे होता है। पहले एक बार समझ लो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है तुमको। देखो यहाँ 2 एकदम खाली है, नील बटा सन्नाटा है, दो से कोई प्यार नहीं कर रहा है। देखो 2 एकदम अकेला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती एक लोग को ले आया है, तो इसको कहने का मतलब हटा लो यहाँ से। इसी रूट को क्या करो तुम? हटा लो। हटाने का मतलब क्या हो गया? √3 को हम लोग क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं इस पूरे वाले इक्वेशन से। ठीक है ना, इस पूरे से हम लोग क्या ले रहे हैं? 3 को कॉमन ले रहे हैं, √3 को कॉमन ले रहे हैं। तो जैसे ही हम √3 को कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ देखते चलना, जैसे ही हम लोग √3 को यहाँ कॉमन लेंगे तो कहने का मतलब डिवाइड, पहले ही हम लोग सीख चुके, तो मतलब इसमें भी √3 का डिवाइड होगा। तो ये 3 है, हाँ 3, मैं सिर्फ कॉन्स्टेंट को ले रहा हूँ, ठीक है ना, वेरिएबल को नहीं। अगर मैं 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो √3x है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 3/√3 बन रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि मल्टीप्लाई कर देंगे √3 को ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे √3 को नीचे। जो यहाँ पे रूट में रहेगा उसी चीज़ को 2 बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है ना, अब जैसे ही √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये 3√3 हो जाएगा। अब क्योंकि भाई इन दोनों का कोई संबंध है नहीं, ठीक, अगर ये भी रूट में होता तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं, तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। अब √3 को √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बच गया? √3 बच गया। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ से √3 कॉमन लेता हूँ और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे प्लस है ना, तो कहने का मतलब पूरा माइनस बाहर कॉमन ले लो। अगर मैं -√3 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब √3 से डिवाइड करूँगा, एक बार और देख लो, कम समझ में आया होगा बच्चों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर से समझा देंगे। तो अंदर 3x बचा, डिवाइड बाय √3, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन हो गया, तो कॉमन लेने का मतलब √3 से डिवाइड, फिर √3 को √3 से डिवाइड करो, तो ये √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऊपर 3x मल्टीप्लाइड बाय √3 बचा है, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा? √3 × x। यही चीज़ बचा है ना। देखो समझ में आई नहीं बात? आई नहीं आई? यहाँ पे क्या लिख देंगे? √3 × x लिख देंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे? √3 × x लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे √3 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ तो √3 से √3 कट जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बच जाएगा? प्लस का 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब आराम से बन गया। अब यहाँ पे √3 + 2 है, यहाँ पे √3 + 2 है, x बाहर कॉमन ले जाएगा। अब ट्रिक की जो मैं बात बोल रहा था, देखो हमेशा क्या करना कि हमेशा यहाँ पे जो बना है यही बनता है, तुमको एकदम पता है। अगर एकदम परफेक्ट अगर ये सब चीज़ सॉल्व किए हो तो हमेशा देखो यहाँ से जितना कॉमन मिले उसको ले लो। ठीक है ना, यहाँ जितना कॉमन मिले ले लो, और उसके बाद यहाँ वाले के पास देख लिया करो क्या है क्या नहीं है। अगर ये खाली हो एकदम, तो जो यहाँ पे लगा है उसी को कॉमन लेके और सीधा सीधा यही छाप दिया करो। ठीक है, माइनस को बाहर का, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस को अंदर ही लिए रहना। अगर यहाँ पे पूरा माइनस है तो प्लस करने के लिए पूरा माइनस बाहर ले लो। और यहाँ पे देखो क्या चीज़ मतलब दिक्कत दे रहा है, लास्ट वाले के पास जाओ, इसके पास क्या है? कुछ नहीं है, इसके पास है जो हो वही बाहर निकाल लो, जो हो वही बाहर निकाल लो, बाकी यही पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है ना, तो अपना आराम से फैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रिक से बढ़िया है कि एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट को, तो बढ़िया रहेगा। समझे रहोगे तभी ट्रिक काम करेगा, समझे नहीं रहोगे तो ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है ना, और लग बाई चांस अगर बन जाता है तो बात की बात है। ठीक है ना, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है,
कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो वही ट्रिक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे √3x + 2। तो यहाँ से जब √3x + 2 बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 4x बचा, माइनस यहाँ पे ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया √3 बच गया, इक्वल टू 0। फिर वही चीज़ 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो पहले मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूँ, √3x + 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो √3x इक्वल टू -2 + 2 जाएगा उधर -2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा √3। एक आंसर मिल गया, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और करना है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, रुक जाओ। रूट कभी भी हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी रूट, अगर कोई चीज़ रूट में रहे तो उसको ऊपर कर दिया करो, ठीक। तो ऊपर करने का बस सिंपल सा तरीका है, जो चीज़ नीचे रूट में रहे उसी चीज़ को 2 बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 √3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, ठीक। तो x की एक वैल्यू ये मिल गई, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब उसके बाद इसको 0 के बराबर करेंगे, 4x - √3 इक्वल टू 0। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3/4, ठीक है। √3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। एक ये हो गया, ठीक है ना। अब ये तो हमारे रूट्स निकल गए, 2 रूट्स, x की 2 वैल्यू निकल गई, एक निकल गई -2 √3/3 और एक निकल गया √3/4 निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग अपने उस पर इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन की, ठीक है। ये तो रहा सोल्यूशन, ठीक है ना। अब हम जब रिलेशन की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या ax² + bx + c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे ऐसे लिख दिया करो, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन। हेलो स्टूडेंट, एक्चुअली मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो कब कट करके चला गया मेरे को पता ही नहीं चला, ठीक है ना। तो मैं करता चला गया, बाद में लगा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो सब कर लिया था हम लोग, बस कंपेयर करना था, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करोगे तो ABC की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा बीटा हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो जब अल्फा प्लस बीटा करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो देखो अल्फा की वैल्यू रखोगे, बीटा की वैल्यू रखोगे, तो यहाँ -8 √3 + 3 √3 दोनों घटाओगे तो क्या हो जाएगा -5 √3। ये एक्चुअली देखो कुछ इस तरीके से घटा है। अगर -5x + 2x है तो इसको घटाते हो तो कितना आता है -3x, क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है तो -3x हो जाएगा। 5 में 2 घटाओगे 3 और x का x ही लिखते हैं, ऐसा रूल होता है ना। तो वही सेम चीज़ रूट के साथ होता है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ -8 है, यहाँ 3 है। -8 में 3 घटाओगे तो -5 और √3 का √3 लिख देते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आता और देख लो इसको कैसे करते हैं। ये -8 √3 है, ये +3 √3 है, तो √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो √3 बाहर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा -8 + 3 और दोनों घटा लोगे तो क्या बन जाएगा -5। तो √3 मल्टीप्लाइड बाई -5 है। तो हम लोग रूट वाली वैल्यू को हमेशा बाद में लिखते हैं और विदाउट रूट वाली पहले, कि -5 √3 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक। तो ये -5 √3 हो जाएगा। और इधर मैंने बोला है ना √3 नीचे कभी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए √3 को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि √3 एक डेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो डेसिमल वैल्यू को हम लोग नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक। तो रेशनलाइज करके इसको हटा देंगे, तो √3 को √3 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 का 4 में करेंगे तो 12 और ऊपर -5 √3। ये हो गया, दोनों सेम आ गए, वेरीफाइड हो गया। वही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा टाइप 1 पे क्वेश्चन। अब हम लोग आगे चल के क्या सीखेंगे, टाइप 2 पे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो शो योर सपोर्ट, लाइक शेयर कमेंट ये सब चलता रहेगा, करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है ना। 1.5-2 महीने पेपर के बचे हैं, तो जितने बच्चों को ज़रूरत हो उनको भेजो। ओके, थैंक यू।